हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले सेशन में टाइप 3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई ये किस केस में होता है, जब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सिमिलरली टेन एक्स इक्वल टू कॉट वाई ये किस केस में होता है, जब x प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री हो। सिमिलरली सेक x इक्वल टू कॉसेक वाई ये किस केस में होता है, जब x प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ये आपको थ्योरी पोर्शन में कराया गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या है, tan 11 थीटा ये पूरा एंगल है। 11 थीटा क्या है, tan का पूरा एंगल है। सिमिलरली इक्वल टू cot 7 थीटा, यानी ये दोनों, ये tan और cot इक्वल कब हो सकता है, जब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 11 थीटा प्लस 7 थीटा, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 18 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास थीटा आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 6 थीटा, तो साइन स्क्वायर 6 थीटा, तो थीटा की जगह पर 5 पुट करेंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल होगा साइन का। सिमिलरली सेक स्क्वायर 9 थीटा, थीटा की जगह पर क्या 5 पुट करेंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा, यानी 12 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको टेबल में 30, 45 और 60 इन तीनों एंगल्स का वैल्यू पता है साइन, सेक और कॉसेक के टर्म में। क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो ये साइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 45 क्या होता है, √2। तो सेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 60 कितना होता है, 2/√3। कॉसेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मेन क्या है कि आपको ये याद रखना है कि इन तीनों केसेस में साइन कॉस के इक्वल कब होता है, टैन कॉट के इक्वल कब होता है, और सेक कॉसेक के इक्वल कब होता है, ये जब उन दोनों के एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ऐसे बढ़ते हुए ये साइन स्क्वायर 75 तक गया है। ठीक है, मतलब 15, 20, 25, 5 के गैप पे ये बढ़ते हुए 75 पर गया है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर क्या है कि कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बस कुछ कन्वर्जन टाइप का दिख रहा है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो साइन को क्या हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वो एक अलग केस बनेगा। लेकिन हम अब जैसा पिछले क्वेश्चन में किए क्या, कि साइन को कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या साइन स्क्वायर 15 डिग्री को क्या हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री को अगर कॉस में कन्वर्ट करें, एक बार यहाँ लिखते हैं, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसी तरह बढ़ते हुए ये ऐसा गया हुआ है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, यहीं तक गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें, इसको अगर कॉस में हम कन्वर्ट करना स्टार्ट करें, तो क्या साइन स्क्वायर 15 डिग्री की जगह पर क्या हम कॉस स्क्वायर 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या।
साइन कॉस के इक्वल में कब होता है? जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो क्या इन दोनों एंगल साइन कॉस के इक्वल में हम लिख सकते हैं कब? जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। 15 डिग्री दिया होता है, क्या 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या? एक तो ऐसे आपको अगर याद रहे, इस फॉर्म में अगर याद रहे तो सही है, नहीं तो ये आया कहाँ से वो देखिए। क्या साइन स्क्वायर 15 डिग्री को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग एक और चीज़ क्या पढ़े हैं, क्या साइन स्क्वायर 15 डिग्री को क्या 90 माइनस 75 लिख सकते हैं क्या? 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं क्या? तो आपको पता होगा 90 पे रेशियो चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, 90 पे रेशियो चेंज होता है, यहाँ साइन है तो साइन कहाँ चला जाएगा, कॉस में चल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको अगर याद हो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 75, यहाँ स्क्वायर था लगा दिए, और 90 माइनस थीटा यानी पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। साइन स्क्वायर 15 डिग्री को कॉस स्क्वायर 75 डिग्री में लिख दिए। तो ये असल में यहीं से ये ट्रिक बनता है, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये यहीं से आता है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ये यहीं से होता है। या तो ऐसे याद रखिए या फिर डायरेक्ट याद रखिए कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट करके बताया गया था। ठीक है, तो इसको अगर कॉस में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया हुआ है, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन टाइप का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ये वाला ऑप्शन देखिए, क्या कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये रिवर्स करके क्या बी वाला ऑप्शन ही दिया हुआ है क्या, 15 20 25 से 75 तक, 15 20 25 फिर 65 70 75, क्या इसी को डायरेक्ट कन्वर्ट करके, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कन्वर्ट करके नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये कीजिए। देखिए, क्या हम साइन 2 डिग्री को कॉस 88 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि नीचे में कॉस 88 कॉस 86 इस टाइप का कुछ दिख रहा है कॉस के टर्म में, तो क्या साइन को हम कॉस के टर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो इसको हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कॉस 88, इसको कॉस 86, इसको कॉस 84, ऐसे ही बढ़ते हुए, या क्या साइन 88 को क्या कॉस 2 लिख सकते हैं क्या, साइन 88 को cos 2। तो देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या सिमिलर दिख रहा है क्या, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी सेम है, तो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी 4 नंबर, थर्ड हो गया, फोर्थ, चलिए फोर्थ कीजिए। एक चीज़ बताइए, अभी सिर्फ कन्वर्जन वाला ही देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इस कॉसेक को क्या हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा एक टर्म देखिए यहाँ सेक निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव में दिया हुआ है, तो हमको इतना पता है कि कॉसेक को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या इस पार्ट को क्या हम लिख सकते हैं क्या, सेक 90 में से जितना कम हो, मतलब उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखिएगा सेक 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, 23, और 90 माइनस 67 प्लस थीटा था, तो ये प्लस जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक 20 माइनस 23 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी सेक 23 माइनस थीटा दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ प्लस है, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? चलिए इसको एक बार और बताते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट एंगल नहीं है, पिछले वाले सब में क्या था कि आपको डायरेक्ट एंगल दिया हुआ था, जैसे साइन स्क्वायर 15 डिग्री से दिया हुआ था, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहे थे, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि 75 प्लस 15 का सम क्या होगा, 90 होगा, तो हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके का 67 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए, कॉसेक 67 प्लस थीटा है,
ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ देखिए, क्या इसको कॉसेक को सेक के इक्वल में हम कब लिख सकते हैं? जब इस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो दोनों एंगल का जो हम सम करेंगे तो क्या प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री नहीं हो रहा है क्या? तो अगर ये आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ये वाला, तो ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए, इसको अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो क्या इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या? कॉसेक को इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कहाँ गया ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं क्या? तो देखिए, कॉसेक 90 माइनस 67 प्लस थीटा, सॉरी इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको 90 में से कितना माइनस करेंगे कि ये हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख के इसको डायरेक्ट, एक मिनट, 67 प्लस थीटा ये हुआ। तो क्या कॉसेक, इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 90 माइनस 67 माइनस थीटा होगा क्या? ठीक है, यहाँ पर सेक ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करके नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सेक ले लेते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। 90 पर सेक क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा, 90 पर रेशियो चेंज होता है तो ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, ये बस याद रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं? उल्टा प्रोसेस जा रहे हैं, हमको इसे इधर से इधर आना था, ऊपर से नीचे को आना था, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सेक में लिखना है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉसेक 60 प्लस 7 थीटा प्लस थीटा को क्या सेक 90 माइनस 60 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस थीटा, ये पूरे थीटा का काम कर रहा है, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, ये वाले थीटा का। तो 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या कोसेक थीटा होता है क्या? तो इस फॉर्म को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेक 90, जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा, तो सेक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस थीटा। ठीक है, तो दोनों चीज़ सेम ही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख ले तो वो ज़्यादा इजी होगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको 90 बनाना है, तो यहाँ पर एक माइनस थीटा ले लेंगे तो थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 67 में कितना ऐड कर दे कि 90 हो जाएगा, तो 23 ऐड कर देंगे। तो ऐसा हम डायरेक्ट लिखना सीखना होगा, हमको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, नहीं तो हमको इस प्रोसेस से ये क्या होगा, इसका पूरा बेसिक प्रोसेस हो गया कि कैसे हम कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए। अब यहाँ पर ये कॉसेक को डायरेक्ट सेक लिखना पड़ा, लेकिन ऊपर वाले में डायरेक्ट एंगल था, इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। यहाँ पर 75 हम डायरेक्ट ले रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से डायरेक्ट हम यहाँ पर सेक लिए हैं। ठीक है, उल्टा प्रोसेस जाना पड़ा। ठीक है, तो इतना हमको बेसिक नहीं सीखना है, हमको बस इतना होना चाहिए कि कॉसेक को सेक के बराबर कब लिख सकते हैं? जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, सॉरी, तो क्या हो गया? अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब ये देखिए, यहाँ तो ये हो गया, ये इसके इतना कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर tan स्क्वायर 48 डिग्री को, क्या tan स्क्वायर 48 डिग्री को हम लोग tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं क्या? कॉट में, या फिर कॉसेक को सेक में चेंज कर दें, तो हमको पता है कि tan और सेक का एक फार्मूला बनता है। तो कॉसेक को अगर सेक में चेंज करना हो, अभी कॉसेक को सेक में ही चेंज किए थे, इसलिए कॉसेक को ही कर देते हैं। तो कॉसेक को अगर सेक में चेंज करें तो क्या ये हो जाएगा? सेक स्क्वायर 48 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस थीटा था, इसलिए प्रोसेस थोड़ा रिवर्स हो गया। ठीक है, ये क्या, ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाले प्रोसेस को कॉसेक स्क्वायर 42 डिग्री को सेक स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों एंगल्स का सम देखिए 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर क्या है? tan स्क्वायर 48 डिग्री रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तब कुछ ऐसा बनेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा क्या? ये वाले फॉर्म से, फॉर्मूला से क्या हम ये निकाल सकते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर थीटा थीटा सेम है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, और ये सेक 23 माइनस थीटा प्लस में था और ये माइनस में था, कैंसिल हो गया, तो क्या मेरा बन गया? -1। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है,
तो इसमें अगर आपको पता हो, अगर आपको कन्वर्जन पता हो कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, क्यों होता है ये पता हो, तो ये क्या हम डायरेक्ट इसको नहीं कट कर सकते थे? इसको कट कर देंगे डायरेक्ट, कोई पेन चलाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक सेक में प्लस में आएगा और ये सेक एक माइनस में दिया हुआ था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कॉसेक को हम सेक 48 लिख ही सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। डायरेक्ट आंसर हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ कीजिए। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर 59 को साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हम 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 31 को साइन स्क्वायर 31 लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं क्या? प्लस tan स्क्वायर 59 tan स्क्वायर 59 tan स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या हम इस फॉर्म को क्या आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? इस फॉर्म को कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर को क्या कॉस स्क्वायर हम 59 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ये प्लस tan स्क्वायर पूरा लिख देते हैं पहले, tan स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 बन जाएगा क्या? क्या ये 1 बन जाएगा क्या? ठीक है। अब देखिए क्या tan स्क्वायर 59 को हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये 1 बन गया। क्या है इसको हम अब कुछ ऐसा कन्वर्जन करना होगा कि ये कॉसेक के टर्म में है, क्योंकि कॉसेक 31 डिग्री बराबर x दिया हुआ है। कॉसेक 31 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर एक 1 और होना चाहिए था, 1 प्लस tan और 1 प्लस tan माइनस थीटा, 1 माइनस tan माइनस थीटा, ये हो गया। और ये हो जाएगा 1 प्लस tan, यानी ये हाँ यहाँ एक जो है ना -1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये एक तरह करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ एक -1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या -1, ठीक है। तो आपको अभी एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस सेक स्क्वायर 59 डिग्री -1, ऐसा लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। -1 पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वाला फॉर्म जो है यहाँ पर ऑलरेडी एक 1 है प्लस में, ठीक है। इसको लेते ही चलते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट लेते ही चलते हैं 1, इसके फॉर्म की जगह पर क्या हम 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस सेक tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये +1 है और ये -1 है, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया? सेक स्क्वायर 59 डिग्री -1, सेक स्क्वायर 59 डिग्री -1। तो क्या हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो क्या हम कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं क्या? सेक को अगर कॉसेक में हम कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 31, -1 पहले से आ रहा है, ठीक है। -1 पहले से आ रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री को क्या हम यहाँ से कॉसेक 31 का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -1, ठीक है। तो समझ गए। तो इसमें इतना जो आपको लंबा स्टेप दिख रहा है, एक्चुअल में इतना लंबा है नहीं, एक्चुअल में जो है इतना लंबा है नहीं, बस समझाने के लिए मैंने इतने सारे स्टेप्स का यूज किया। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला ये साइन स्क्वायर 31 और कॉस स्क्वायर, ये तो 1 बन जाएगा,
ये वाला पार्ट क्या है 1 बन जाएगा और ये 1 और ये 1 माइनस हो जाएगा। तो हमको इतना तो ये वाला ये इतना तो ये स्टेप तो लिखने का जरूरी नहीं है। और इतना पता है कि कॉसेक सेक स्क्वायर 59 डिग्री को हम लोग डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर 31 लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर 31। तो कॉसेक स्क्वायर 31 की जगह पर डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको स्किप करने आना चाहिए। वो आपको आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट ये कीजिए, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये क्या है साइन स्क्वायर 38 डिग्री, साइन स्क्वायर 52 डिग्री, कॉस सॉरी साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमको सिर्फ इसमें tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पता है, हमको सिर्फ इसमें ये वाला वैल्यू पता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री भी पता है। 30 और 45 मेरे टेबल में है, एंगल वाले टेबल में ये दोनों वैल्यूज हमको पता है, तो ये तो हम पुट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या 38 और 52 पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस इस साइन स्क्वायर को 52 को क्या हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 52 है तो ये क्या हो जाएगा 38 डिग्री प्लस ये वैल्यूज हमको टेबल से पता है माइनस ये वैल्यूज हमको टेबल से पता है। ये फॉर्म जो है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा 1 प्लस ये वैल्यूज टेबल से पता है, ये वैल्यूज टेबल से पता है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्या? तो ये इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, ये कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कीजिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये ऐसे होते हुए ये कहाँ तक गया है 89 डिग्री तक। ये कहाँ तक गया है 89 डिग्री तक। तो क्या इसमें कोई भी वैल्यूज हमको पता है क्या? बीच में जो वैल्यूज आएंगे 60 आएंगे, 45 आएंगे, 30 आएंगे, वो वैल्यूज हमको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे काउंट होते हुए ये 89 तक गया है। तो एक चीज़ बताइए कि इसका एक दो तरीका हम बताएंगे आपको। ठीक है, पहले इसका बेसिक प्रोसेस जानते हैं वो क्या होता है। तो साइन स्क्वायर 89 डिग्री को क्या हम कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 89 डिग्री को कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस क्या इसको हम कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लिख सकते हैं क्या? उसी तरह क्या इसको हम कॉस स्क्वायर 3 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये यहाँ जो है क्या ऑलरेडी है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और ऐसे ही जाते हुए इसको पहले पूरा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जाते हुए ऐसे गया है। तो आप देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों मिलके 1 बनाएगा क्या? तो ऐसा 1 टर्म 1 1 वाला मिलके हमको लगता है कि आपको पता होगा ऐसा सीरीज आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा, मतलब उसमें वहाँ साइन नहीं होगा लेकिन ऐसा तो APGP में आपने पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 ऐसे करके। तो वो जो है यहाँ पर जो 45 होगा साइन स्क्वायर इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर सॉरी इसको रेड से लिखते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री ठीक है प्लस कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक और होगा साइन, इसके आगे क्या रहा होगा साइन स्क्वायर 46, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 46 रहा होगा। तो उस साइन स्क्वायर 46 को क्या हम कॉस स्क्वायर 44 लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर 44 ऐसे ही बढ़ते हुए ये कॉस 3 4 5 से 44 तक आया। ठीक है, सिमिलरली इस साइन स्क्वायर 45 डिग्री के पहले क्या रहा होगा साइन स्क्वायर 44 रहा होगा। तो साइन स्क्वायर 45 से पहले वाला और साइन स्क्वायर 45 के बाद वाला ये दोनों तक मिलके ये क्या बना देगा 1 बना देगा। मतलब 40 यहाँ से 1 2 3 4 5 से लेकर 44 तक, यहाँ तक इधर से कॉस वाला जो टर्म होगा वो 44 तक ये दोनों आपस में मिलके 1 बना देगा। यानी टोटल 44 टर्म जो है
मतलब 1 2 3 4 से 45 से पहले वाला, यानी 44 दूना 88, 44 वाला पेयर जो है, 44 इधर से और 44 उधर से, मतलब एक पेयर ही तो मिल के 1 बनाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये एक पेयर ही तो मिल के 1 बनाएगा। साइन और कॉस का एक पेयर, तो ये इसका एक और इसका एक मिलके ऐसा 44 पेयर बना देगा। और बच क्या जाएगा बीच वाला साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बच क्या जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर 45 का 1 बाई रूट टू, ठीक है, 1 बाई रूट टू, और ये स्क्वायर थी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 44 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू, तो कितना हो जाएगा 44.5, ठीक है। ये आपको ये एक तरीका हो गया, इसका एक तरीका हो गया। इसको और एक बेसिक सा और भी बेसिक सा और अच्छे से लिख के इसको बताते हैं। इससे 2-3 सीरीज है क्वेश्चन में, तो इसको और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, एक बार बेसिक्स आप समझ जाए ना तो फिर कोई भी सीरीज आप कंप्लीटली बना सकते हैं। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ऐसे ये बढ़ते हुए जाएगा, और क्या आएगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस ऐसे ही बढ़ते हुए फिर जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यहाँ तक है, ठीक है। ऐसा है कुछ सीरीज, ठीक है। हमने पूरा टर्म नहीं लिखा है, वो लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कॉस में? इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे ही ये बढ़ते हुए जाएगा, प्लस ये साइन स्क्वायर 46 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बट क्या कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिखें या फिर साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखें, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमको टेबल में पता है। और अगर नहीं भी पता होते टेबल में तो इसका कोई पेयर बनता ही नहीं। इसका पेयर हम कहाँ बना पाएंगे, देखिए कैसे नहीं बनेगा पेयर। सो देखिएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस, और इसको साइन स्क्वायर 45 डिग्री ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 1 से 44 तक है ना, 1 2 3 रेगुलर है, 44 तक गया है, ठीक है। और उसके बाद 45 था, तो यहाँ से 44 पेयर यहाँ से भी देखिए 1 से 44 तक जा रहा है। तो ये 44 साइन स्क्वायर वाला और 44 कॉस स्क्वायर वाला मिलके इधर से 1 1 बनाएगा क्या, तो एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर ये 1 बनाएगा, और ऐसा 44 पेयर बनेगा। तो टोटल 1 प्लस ये कितने टाइम्स तक, 44 टाइम्स तक होगा, 44 टाइम्स तक होगा ना। वो ऐसा 44 पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री एक पेयर, वैसे ही साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा 44 पेयर बनेगा, तो वो सब 1 1 बनाएगा। तो ऐसा क्या हो जाएगा, उस सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा 44, और बच क्या जा रहा था मेरा ये वाला साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन, मतलब ये साइन स्क्वायर 44, लास्ट वाला साइन स्क्वायर 44 ये इधर के लास्ट वाले कॉस स्क्वायर 44 से मैच कर जाएगा, ये बना देगा 1, ठीक है। तो वैसा 44 पेयर बना था, और बच क्या गया था साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 44.5। एक तो ये बेसिक तरीका हो गया, इससे आपको पूरा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उस वहाँ पे, ठीक है। कि अगर कोई सीरीज इधर उधर दे दे तो फिर क्या हो सकता है। अब दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा चीज़ क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरा मेथड, ये तो बेसिक था। इसको हटा दिए, ये तो बेसिक था, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि टोटल टर्म, यहाँ पर रेड ले लेते हैं, इसमें टोटल टर्म कितना है, तो 1 2 3 4 5 7 इस तरह कहते हुए टोटल कितना है 89 टर्म है। टोटल कितना है, टोटल टर्म जो है इसमें 89 है,
टोटल टर्म क्या है 89 है। और अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली सीरीज में अगर लास्ट वाला और पहला वाला माने लास्ट वाला और पहला वाला मिल के 1 बना रहा हो, तो देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री और इसको हम कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख ही सकते हैं, ये मिल के 1 बना रहा हो, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो टोटल टर्म होता है उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं, टोटल टर्म कितना है 1 2 3, बीच में कोई गैप नहीं है, तो 1 2 3 4 5 से करते हुए टोटल 89 तक गया है, तो टोटल टर्म डिवाइडेड बाई 2, अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा आंसर 44.5। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली सीरीज में होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, आपको टोटल टर्म निकालते कैसे हैं, तो टोटल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एल मतलब लास्ट टर्म माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस और प्लस 1। देखिए इसको और सॉल्व करके भी बताते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि टोटल टर्म अगर आपको पता नहीं चले, यहाँ तो डायरेक्ट था, कोई बीच में गैप नहीं था, तो आप डायरेक्ट 1 से 89 तक है तो 89 हो गया टोटल टर्म, टोटल टर्म 89 हो गया। अगर बीच में गैप हो तो कैसे निकालेंगे टोटल टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है मेरा 89, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच के, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। देखिए 2 माइनस 1 ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, यानी यहाँ 2 था यहाँ 1 है, 2 माइनस 1 यह क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 1। 3 माइनस 2 3 माइनस 2 इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1, तो क्या है दोनों कॉमन डिफरेंस बीच का 1 है प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ प्लस 1 था सॉरी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 88/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 88 प्लस 1 ये क्या हो गया 89। टोटल टर्म हम ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया मतलब टोटल टर्म अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मिलकर 1 बना रहा हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे टोटल टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा डायरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, अगर लास्ट और फर्स्ट टर्म मिलकर 1 बना रहा हो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले सीरीज में तब। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं, क्वेश्चन लिखिए कि अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ऐसे ये बढ़ते हुए गया है कहाँ तक साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। अब इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या पहला और लास्ट टर्म मिलकर 1 बना रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे पहले का जो टर्म है, ये मेरा क्वेश्चन था, अब आंसर लिखते हैं, तो इससे पहले का जो टर्म रहा होगा, जैसे ऐसे ही सीरीज तो ऐसे ही है साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये सीरीज तो ऐसे ही गया है प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब 5 के गैप पर ही तो सीरीज है, यही है मेरा सीरीज। तो क्या पहला टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, लेकिन अगर इस लास्ट टर्म को हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है, और सिर्फ हम इतना ही सीरीज को कंसीडर करें, तो अब देखिएगा पहला टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बनाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो ये 1 बना रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जितना टर्म है उतना डिवाइडेड बाई 2, तो 5 के गैप पर है और 85 तक गया हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना है 17 टर्म है, 17 टर्म डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 8.5 मतलब इनका जो सम है वो कितना आ गया 8.5, और हमको साइन स्क्वायर 90 डिग्री अभी छूटा हुआ है, तो प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8.5 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 9.5। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये टर्म नहीं, ये जो 17 आया है 5 के गैप पर था, 5 से 85 तक था, तो 17 टर्म हुआ टोटल। अगर आपको टोटल टर्म निकालने नहीं आ रहा हो ऐसे, तो मेरा फॉर्मूला क्या है एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, तो लास्ट टर्म क्या है 85, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस बीच का क्या है 5 10 15 में, यानी 5 का गैप है, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 80/5
प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, ये क्या हो गया 17। तो टोटल टर्म मेरा कितना हो गया 17। ठीक है, तो अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मिल के 1 बना रहा हो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 17/2 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जो मेरा छोटा हुआ था एक टर्म जो हम हटा लिए थे क्योंकि वो लास्ट टर्म मेरा कंसिडर नहीं हो पा रहा था वंस के लिए, तो क्या हो गया 9.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आएगा। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए ये कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 89 डिग्री ये मिलके 1 बना रहा है क्या, बिल्कुल। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है 1 बना रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 89 टर्म है क्या टोटल 89/2 क्या 44.5 और डायरेक्ट आंसर मार देंगे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टोटल 89 टर्म है ही नहीं। आप देखिए क्या टोटल 89 टर्म है क्या, नहीं, क्योंकि बीच बीच में कुछ मिसिंग है। यहाँ पर देखिए 1 2 मिसिंग है, 3 फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 ऐसे 6 मिसिंग होगा, 7 उसी तरह 87 88 मिसिंग है, यानी ये ऑड नंबर सारे ऑड नंबर्स को लिया गया है। तो आपको अगर बेसिक पता हो तो आपको पता होगा कि अगर हम टोटल टर्म को लिखें तो टोटल अगर कोई मिसिंग नहीं हो तो टोटल कितना है 89 होगा। अगर कुछ में भी 2 मिसिंग नहीं हो 4 मिसिंग नहीं हो, मतलब बीच का एक टर्म मिसिंग नहीं हो, सिर्फ टोटल टर्म को लिखें 1 से 89 तक काउंटिंग में लिखें तो टोटल 89 टर्म होगा। और सिर्फ ऑड आपको पता होगा कि 89 में टोटल 89 1 से 89 में क्या 44 उसमें ऑड होगा। 88 ले लेते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। टोटल 89 अगर 1 2 3 4 5 6 7 89 तक लें, ऐसे 89 तक लें, 1 2 3 4 ऐसे लेके 89 तक लें, 88 और 89 तक लें तो टोटल 89 टर्म होगा, इसमें होगा ना। तो क्या हम इस 89 को अगर हटा दें, अब डायरेक्ट आपको समझ उतना 89 लिख के और 44 45 करेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। 89वां टर्म इसका ऑड होगा तो उसे समझ नहीं आएगा। तो 89 को अगर हटा दें तो टोटल अगर 88 टर्म हम लें, टोटल अगर 88 टर्म लें तो क्या इसमें 44 इवन और 44 ऑड होगा क्या। अगर टोटल 88 टर्म लें कोई बीच में मिसिंग नहीं हो तो क्या उसमें 44 ऑड और 44 इवन होगा क्या। तो टोटल 88 तक लिए तो, और 89वां जो टर्म है क्या वो ऑड है क्या, तो इसमें +1 और कर सकते हैं क्या, +1 और कर सकते हैं क्या ऑड वाले में। तो टोटल कितना हो गया 45 ऑड होगा, यानी टोटल 89 में टोटल कितना हो गया 45 ऑड हो गया। इस तरीके से आप निकाल लें तो, और नहीं तो मेरा फॉर्मूला क्या है L - A डिवाइडेड बाई D + 1, ऐसे हम टोटल टर्म निकाल लें तो मेरा टोटल टर्म कितना आ गया 45। मेरा टोटल टर्म कितना आ गया 45। चलिए इसको हटा देते हैं। अब मेरा टोटल टर्म आ गया 45 और लास्ट और फर्स्ट मिला के मेरा 1 बन भी रहा है, लास्ट और फर्स्ट मिला के मेरा 1 बन भी रहा है। तो क्या हम क्या 45 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या 22.5। ठीक है, आया होगा समझ में आपको बेहतर से। चलिए नेक्स्ट ये कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर 5 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री तक गया है, 5 10 ऐसे करके 45 तक गया है। उसके बाद कॉट स्क्वायर 50, कॉट स्क्वायर 55 और माइनस में यहाँ पर क्या है माइनस है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है। और उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और कॉट वाले सीरीज स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए कि क्या हम कॉट को tan में चाहे चेंज करना हो या फिर सेक को कॉसेक में चेंज करना हो, ऐसा रूल हम लोग पढ़ के आए हैं क्या। तो क्या अगर सिर्फ सेक को कॉसेक में चेंज नहीं करके अगर कॉट को tan में ही चेंज कर दें, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा लिखना, नहीं तो कॉसेक ज़्यादा टर्म है उसमें। ठीक है, कॉट को tan में अगर चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे वाला टर्म हम लिख रहे हैं, पहले ऊपर वाला लिख ही देते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कहाँ तक गया है सेक स्क्वायर 44 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ क्या है माइनस है। ठीक है, अब नीचे वाले सीरीज को तोड़ते हैं। कॉट स्क्वायर 40 डिग्री को क्या हम कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को क्या हम tan स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर 40 डिग्री
सॉरी यहाँ पर 5 का गैप था, 40 हम करें, 40 बना क्यों नहीं, ये क्या है 5 के गैप पर है, ठीक है। 15 उसी तरह 40 45, यहाँ इससे पहले 35 रहा हुआ, यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 55 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सॉरी 35 डिग्री प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसी तरह बढ़ते हुए जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर 85 डिग्री को क्या हम tan स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालें तो क्या कुछ इस तरीके से लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ऐसे ही गया सेक स्क्वायर 40 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, अगर माइनस यहाँ पे, और ब्रैकेट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस यहाँ लिख दिए tan स्क्वायर 40 डिग्री, फिर से माइनस क्या बनेगा tan स्क्वायर 35 डिग्री प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए तो क्या बनेगा माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऐसे ही ये बढ़ते हुए जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है। ये हुआ सीरीज, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, एक ब्रैकेट में ला लिए। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आपको याद हो, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अगर याद हो आपको, ठीक है। 1 को इसी साइड रहने देते हैं, tan को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप देखिएगा सेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसा टर्म मिल के 1 बनाएगा क्या, ऐसा टर्म जो है 1 बनाएगा क्या, ये मिल के 1 बनाएगा। फिर सेक स्क्वायर 10 डिग्री और इससे पहले का जो रहा होगा tan स्क्वायर 10 के बाद ये 5 बना होगा तो वो 1 बनाएगा। उसी तरीके से लास्ट में सेक स्क्वायर 40 डिग्री सॉरी, ये माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 40 डिग्री ये क्या माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 1 बना देगा, ठीक है। तो ऐसा टोटल कितना पेयर मिल के 1 बनाएगा, तो 5 से 40 तक है, तो टोटल 8 टर्म है इसमें, टोटल शुरू में 1 2 3 करके 40 तक टोटल 8 टर्म है, और इधर वाले tan वाले भी 8 टर्म मिलकर टोटल 8 टर्म बनाएगा, यानी कि टोटल 8 बना देगा, 1 प्लस ऐसे बन के टोटल 8 बना देगा, ठीक है, टोटल 8 बना देगा। यहाँ लिखते हैं टोटल 8, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे मिलके टोटल 8 टाइम्स है, ठीक है, ये 8 बनाएगा। और बच क्या गया मेरा, अब एक बच गया सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये तो 8 हो गया, प्लस सेक 45 कितना होता है जी, तो √2, तो √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 + 2, ये क्या हो गया 10, ठीक है डी, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। पहले मैंने क्या किया कि इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या कॉट स्क्वायर 50 डिग्री tan स्क्वायर 40 डिग्री होगा क्या, ऐसे कॉट में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया। और हमको उसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का नीचे वाला सीरीज बनेगा, सब प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर 5 डिग्री और tan स्क्वायर 5 डिग्री वो 1 बनाएगा, वो भी प्लस का 1 बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा 8 टर्म मिलके, ऐसा 8 पेयर मिलके सेक वाला और tan वाला ऐसा 8 पेयर मिलके 1 बना देगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल शुरू का 8 पेयर, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो 8 होगा, ये टोटल 8 मिलके क्या बना देगा 1 बना देगा, ठीक है। और बच क्या जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए 11th, ये देखिए, चलिए 11th कीजिए। एक चीज़ बताइए, क्या हम इसको पूरा पहले सीरीज लिखते हैं, साइन 1 डिग्री इंटू में है साइन 2, उसी तरीके से साइन 3, उसी तरीके से बढ़ते गया है और है साइन 45, पहले 44 लिख देते हैं,
साइन 44, फिर साइन 45, फिर साइन 46, फिर उसी तरीके से बढ़ते हुए सेक 46 है, क्या है सेक 46, फिर उसी तरीके से बढ़ते हुए क्या है सेक 88 और सेक 89, सब इनटू में। ठीक है, तो आप एक चीज़ दिमाग में लाइएगा, क्या क्या हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई कब होता है? जब x प्लस वाई क्या हो 90 डिग्री हो, हम लोग पढ़े हैं ये चीज़। तो क्या हम इसको कॉसेक में चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 1, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 2। ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ते हुए लास्ट क्या है कॉसेक 44 लिख सकते हैं क्या? ये क्या है साइन 45, और ये साइन 44 रहने देते हैं। ठीक है, ये साइन 3 उसकी तरफ बढ़ते हुए ये क्या है साइन 3, ये क्या है साइन 2, ये सब इनटू में है, और ये क्या है साइन 1, ये क्या है साइन 1। तो एक चीज़ देखिए, साइन 1 डिग्री और कॉसेक 1 डिग्री ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्योंकि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन इन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये क्या होता है 1 होता है। तो उसी तरह साइन 2 थीटा, साइन 2 और कॉसेक 2 1 हो जाएगा क्या? इसी तरह ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा। उसी तरह साइन 44 कॉसेक 44 को कैंसिल कर देगा और सब 1 हो गया, और साइन 45 बीच में बच जाएगा। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, और इधर से भी सब क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसा है, तो सब 1 को गुना भी करेंगे हम, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो 1 इंटू 1/√2 ये क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, चलिए ऐसा जितने भी इस मतलब सेट में जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ये कीजिए, चलिए कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस ये क्या है कहाँ तक गया हुआ है सो देखिएगा, कॉस प्लस कॉस 178 डिग्री एंड प्लस कॉस 179 डिग्री। अगर आपको क्वाड्रेंट सही से याद हो, अगर आपको क्वाड्रेंट जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से याद हो, तो आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे फॉर्म में इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं, वो बेहतर समझ में आएगा। कॉस 3 डिग्री कॉस 89 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 91 डिग्री प्लस फिर बढ़ते हुए जाएगा, ये गया कहाँ तक है कॉस 178 डिग्री प्लस कॉस 179 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा कि कॉस 179 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि 179 वाला एंगल हमको कुछ था पता नहीं, तो इसको अगर मतलब छोटे वाले एंगल में लाना है तो क्या कॉस 179 डिग्री को, यहाँ देखिएगा कॉस 179 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं क्या कॉस 180 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या कॉस 179 को। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 180, अगर आपने पूरा क्वाड्रेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो क्या इसको हम माइनस कॉस 1 लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉस 1। ठीक है, तो क्या ऐसा वाला टर्म जो है cos 179 क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1, उसी तरह cos 172 क्या बन जाएगा माइनस कॉस 2। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ते हुए, इसी तरह ये बढ़ते हुए यहाँ पर ये क्या बना देगा माइनस, और ये cos 91 डिग्री क्या बना देगा माइनस कॉस 89 डिग्री बना देगा माइनस, और यहाँ पर क्या है cos 90 उसी तरीके से रहेगा, cos 90 उसी तरीके से रहेगा
प्लस में ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या है टोटल 179, तो 178 टर्म जो है 178 का पेयर बन जाएगा। पेयर बनाने के लिए तो इवन ही चाहिए, 178 का पेयर बन जाएगा और बीच में cos 90 बच जाएगा। ठीक है, तो cos 89 प्लस में है, ये क्या है प्लस में है cos 89 उसी तरीके से ये बढ़ते गया, ये क्या है प्लस cos 3 प्लस cos 2 प्लस cos 1। ठीक है, अब देखिए कि क्या cos 1 प्लस cos 1 और ये माइनस cos 1 ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, प्लस cos 2 माइनस cos 2 ऐसे ही ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ऐसे ही ये cos प्लस cos 89 माइनस cos 89 कैंसिल आउट हो गया और बच गया cos 90 क्या होता है 0, तो क्या हो गया इसका 0। ठीक है, इतना समझाने के लिए बस इतना एक्सपेंड करना पड़ा हमको। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें पेयर बनाना है, इतना पेयर बनाने के लिए तो इवन नंबर ही चाहिए, तो टोटल 179 टर्म है। ठीक है, इसका मतलब 178 का पेयर बन जाएगा और बच कौन सा जाएगा, यानी 89 इधर का और 89 इधर का पेयर बना देगा और बीच वाला 90 सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 10 नंबर कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया, ये 12 हो गया, 13 नंबर कीजिए। ये क्या है, थीटा की जगह पर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो सीरीज को एक बार लिख लेते हैं, क्या है कॉट, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये थोड़ा डीप है, क्या है कॉट 9 डिग्री, कॉट थीटा की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा 18 डिग्री, प्लस कॉट 9 3 जा 27 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉट 9 4 जा 36 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉट 9 6 जा 54 डिग्री। उसी तरीके से ये बढ़ते हुए क्या हो जाएगा, लिख ही देते हैं पूरा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, उसी तरीके से कॉट 9 8 जा 72 डिग्री, कॉट 9 9 जा 81 डिग्री, या ऐसा पूरा सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, क्या कॉट 89 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 9 डिग्री, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या tan 8 डिग्री। ठीक है, उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं क्या tan 27 डिग्री, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या tan 36 डिग्री। तो अब एक चीज़ बताइए, क्या cot 89 डिग्री और tan 89 डिग्री, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरीके से cot 18 tan 18 हो गया, cot 27 और tan 27 हो गया, उसी तरह cot 36 और tan 36, यानी क्या हो जाएगा टोटल 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, ये बनाइए। ये देखिए यहाँ पर tan 29 को क्या हम cot 29 लिख सकते हैं क्या, cot 61 लिख सकते हैं क्या, tan को cot में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो cot 61 और इंटू cot 61 ये क्या बना देगा cot स्क्वायर 61 और माइनस में क्या है cosec स्क्वायर 61 प्लस फिर cot स्क्वायर 54 को क्या हम cosec में लिख सकते हैं क्या, भले tan में लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 36 हो जाएगा, tan स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब माइनस क्या है sec स्क्वायर 36 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, प्लस अच्छा एक चीज़ देखिए, क्या ये वाला सीरीज अभी हम सॉल्व करके आए क्या, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री ऑड वाला सीरीज कहाँ गया, ये वाला नहीं, ये नहीं है, कहाँ गया, ये वाला सीरीज देखिए, तो ये तो रेगुलर वाला है, ये कॉस वाला सीरीज देखिए, तो या ऐसा सीरीज हम सॉल्व करके आए क्या, कॉस में ही चाहे साइन में रहे चाहे कॉस में, वो तो रूल तो सेम ही लगेगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था 14, ये देखिए क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व करें तो 1 3 5 इसमें टोटल और पहला टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों मिलके क्या 1 बना रहा है क्या, तो बिल्कुल देखिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो साइन स्क्वायर और थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर 1 बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल टर्म डिवाइडेड बाई
टू, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले में क्या होता है फॉर्मूला, टोटल टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो इसमें टोटल टर्म कितना है, एक एक मिसिंग है, 1 3 5 7 89 तक है, तो ये टोटल टर्म इसमें कितना है 45, तब 45/2 ये क्या हो जाएगा 22.5, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब 22.5। ठीक है, इस चीज़ को डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है -1, तो यहाँ -1 हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है वो देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan सेक स्क्वायर को इधर लाएं तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, यानी यहाँ भी क्या होगा -1, क्या होगा -1 प्लस 22.5। अब हमको पूर्ण आशा है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये कैसे इसमें आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम बता देते हैं। ये फार्मूला आपको आगे वाले टाइप में पढ़ने को मिलेगा। ये फार्मूला आप बस ध्यान में रखिएगा क्या, कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा फॉर्म हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है ये बस याद रखिएगा, ये आपको आगे वाले टाइप में बताएंगे भी और पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये बस अभी याद रखिए, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। क्वेश्चन क्या है 1 माइनस साइन 10 साइन 50 और साइन 70। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन 10, यानी अगर इसको मैं थीटा कंसीडर करूं तो उसके हो जाएगा साइन 10 इंटू साइन, क्या 60 माइनस 10 लिख सकते हैं क्या 50 को, इंटू साइन 60 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या 70 को। तो ये नहीं हो गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, तो थीटा कितना है मेरा यहाँ पर 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/4 इंटू 1/2। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इससे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/4 साइन 3 थीटा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये भी उसी पर बेस्ड है, ये भी क्या उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन के लिए बस ये वाला दे दिया है, ये cos 60 जो है बस एक कन्फ्यूजन के लिए दे दिया है। क्या होता है फॉर्मूला cos वाले में, cos थीटा, एक बार फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा, cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा, सिमिलरली एज साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली क्या साइन थीटा के जैसा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा अभी। अब देखिए अब क्या है मेरा कि cos थीटा cos 60 जो है यहाँ पर थोड़ा सा cos 60 जो है बस कन्फ्यूजन के लिए बीच में ला दिया है। अगर इसको हम लिखें प्रॉपर तरीके से, क्या cos 20 cos 40 cos 80 और cos 60, थोड़ा सा 60 को बाहर निकाल दिए, तो क्या अगर हम 20 को थीटा मान लें तो क्या cos थीटा 20 लिखते हैं डायरेक्ट, cos थीटा इंटू cos 60, 40 को क्या 60 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या, उसी तरीके से cos 60 प्लस 20 लिख सकते हैं क्या, और इंटू cos 60 तो है ही, क्या बन गया cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/cos
3 थीटा और इंटू कॉस 60 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो 1/4 कॉस 3 थीटा, थीटा कितना है मेरा 20, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 इंटू कॉस 60। अब हमको वैल्यू कॉस 60 का पता ही है क्या होता है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/16। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये टाइपिंग में फिर से आएगा। चलिए ये कीजिए, ये कीजिए, देखिए एक और फार्मूला आपको मतलब टाइप 1 या टाइप 2 में भी हम बताए थे आपको, क्या कि साइन 2 थीटा, यहाँ लिख देते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज बस अभी भी ध्यान में रखिएगा, आप पढ़े भी होंगे 9-10 में, ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं कुछ इस तरीके से कि कॉस, इसके कॉस 15 को पूरा स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस 7.1/2 डिग्री इंटू, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट अब तोड़ देते हैं, क्या कॉस 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 82.5 डिग्री को क्या हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा साइन 7.5 डिग्री हो जाएगा क्या, कॉस को साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुना कर दें ऊपर नीचे, इस कॉस 15 को अभी बाहर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कि कॉस 7.5 डिग्री इंटू साइन, ये इतना वो हो जा रहा है, ये हाफ डिग्री को हटा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, 7.5 डिग्री प्लस साइन 7.5 डिग्री, ये हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि कॉस 15 डिग्री इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो साइन 2 थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन 15, 7.5 का दोगुना क्या हो जाएगा साइन 15 और डिवाइडेड बाई 2 है तो उस 2 को डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अब फिर से देखिए उसी टाइप का कुछ नहीं बन गया क्या कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं बन गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं बन गया क्या, ये वाला, ये देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं बन गया क्या, तो फिर से ऊपर नीचे अगर 2 से हम गुना कर दें तो क्या बन जाएगा 2 और नीचे में भी 2 से फिर से गुना होता है, ये हो जाएगा 4 कॉस 15 इंटू साइन 15, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 15 का दोगुना क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री बाई 4, तो क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है हमको क्या होता है 1/2 और बाई 4 क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि इस फॉर्म में अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दिए तो क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कुछ बन रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हमको पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये फॉर्मूला कब बनता है जब इसके आगे 2 लगा हो, तो हम इसको क्या किए 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो अब ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बन गया, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होगा, तो थीटा क्या है मेरा 7.5, तो साइन 2 थीटा करना है, दोगुना करना है थीटा का, तो ये क्या बन जाएगा 15 साइन 2 थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, इस फॉर्मूला का ये हो गया। अब फिर से एक फॉर्म बन गया, ये देखिए फिर से एक फॉर्म बन जा रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो फिर से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, पहले से 2 था तो 2 नीचे में डिनोमिनेटर 4 हो गया, ऊपर में क्या बन गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी थीटा दोगुना हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू हमको पता है ये क्या हो जाएगा 1/8। चलिए नेक्स्ट कीजिए, साइन 4π/8, ये क्या है साइन 4π/8 प्लस साइन 3π/8 प्लस, अच्छा साइन 5π, यहाँ पर अलग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, साइन को क्या हम यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको कॉस में साइन 5π/8 था ना, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन 4π माइनस 3π/8 साइन
5π/8 को क्या पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं क्या? इसको सॉल्व करेंगे क्या 5π/8 नहीं होगा क्या? हो जाएगा। तो आपको पता होगा 180, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 180 पे साइन चेंज नहीं होता है, 180 पे साइन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 5π/8। क्या इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्या? साइन 4 3π/8 अब लिख सकते हैं क्या? क्योंकि साइन 80 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। पाई का मतलब 180 होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन 4π/8 को हम डायरेक्ट साइन 4 3/8 लिख सकते हैं क्या? लिख लिए। साइन 5/8 को साइन 3π/8 लिख लिए। 5π/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 3π/8। अब देखिए उसी तरीके से साइन 4 7π/8 है, ठीक है, तो क्या हम इसको साइन 4 पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं क्या? 7π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं क्या? तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यानी साइन 4 7π/8 को साइन π/8 लिख सकते हैं क्या? प्लस साइन 4 π/8 लिख सकते हैं क्या? तो अब देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलके क्या 2 बन जाएगा, 2 साइन 4π/8 प्लस ये भी बन जाएगा 2 साइन 4 3π/8। ये ऐसा बन गया क्या? ऐसा बना। अब देखिए इसमें अगर 2 कॉमन ले लें, 2 को बाहर ले लेते हैं तब इसको सॉल्व करने में अच्छा होगा। साइन 4π/8 प्लस साइन 4 3π/8, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें कि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, इसको और क्या करें और इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो आप एक चीज़ देखिए कि इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? इसको अगर हम कॉस में चेंज करना चाहें तो क्या इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल। कैसे चेंज होगा? तो देखिएगा 3π/8 को कॉस में चेंज करने के लिए हमको π/2 यानी कॉस में ये कब चेंज होगा? तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन को कॉस में चेंज करने के लिए यहाँ 90 होना चाहिए, यानी कि 3π/8 को कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा कि उसको हम 90 में लिख सकें, 90 में लिख सकें। तो क्या हम साइन 4 3π/8 को साइन 4 3π/8 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन 4 हमको 90 कॉस में चेंज करना है, इसका मतलब क्या करना होगा? π/2 यानी 90 वाला टर्म कुछ लिखना होगा, तो π/2 माइनस π/8, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना π/2 माइनस π/8 को, तो ये आएगा 3π/8, ठीक है। तो π/2 तो हमको पता ही था, तो ये π/2 माइनस π/8 हम करेंगे तब ये हो जाएगा 3π/8, ये हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा को, तो क्या बन गया ये अब बन गया कॉस में, इसको हम क्या कर दिए? कॉस में चेंज कर दिए। ये क्या हो जाएगा? साइन 4π/8 सॉरी π/8 प्लस कॉस 4π/8, ये बन गया ऐसा, ठीक है। अब क्या किया जाए? तो इसमें अब हमको पता है कि इसको अब स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते थे, लेकिन ये क्या है? होल स्क्वायर है। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े भी थे कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कुछ इसी टाइप का बना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टाइप 2 से, जो हम लोग पढ़े हुए थे टाइप 2 में, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब 2 तो बाहर है ही, ये क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, ऐसा लिख सकते हैं। एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है मेरा अभी तक क्या बनाया? 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, ये बना हुआ है। तो हमको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो क्या हम इसको, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? स्क्वायर है। एक चीज़ देखिए, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अगर बनाना होगा तो इसका मतलब दोनों साइड का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो इसका हम स्क्वायर किए तो ये क्या बन गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर स्क्वायर में लिखना है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं क्या? ऊपर नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर 2 से गुना किए तो बन गया 4 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, और नीचे भी 2 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए इसको। ठीक है, अब ये बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें साइन 2 थीटा का अब क्या लिख दिए? 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा क्या है मेरा? π/8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 2 ऑलरेडी है। ठीक है, ये है। अब क्या बन जाएगा? 2 से तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 क्या 4 हो गया, तो ऊपर में क्या बन गया? साइन π/4 का होल स्क्वायर बाई 2, ये बन गया। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये ऐसा कुछ बन गया क्या? ऐसा कुछ बन गया। अब क्या किया जाए? तो देखिए साइन π/4 क्या होता है एक्चुअल में? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो 1 - साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब इसको तो आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप हमने लिखा है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम से, मतलब इसको ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा नहीं। ये मेंस का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कुछ टाइम दिया भी जाएगा। ठीक है, आपको ये तोड़ने आना चाहिए, ये जो है ये फॉर्म आपको तोड़ने आना चाहिए। हमको साइन को कॉस में चेंज करना है तो ये पता होना चाहिए कि हमको 90 में से ही माइनस करना होगा। तो साइन 3π/8 को इतना तो पता है कि यहाँ π/2 लिखेंगे, अब यहाँ क्या माइनस करें कि ये 3π/8 हो जाए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप 6-7 में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बचे हुए आज कितने हो गए क्वेश्चंस? 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी हमको लगभग 12 क्वेश्चन और करने हैं। हाँ, लगभग 12 क्वेश्चन हम लोगों को और करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टाइप की थ्योरी को भी कोशिश करेंगे कि उसको भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आप कोशिश कीजिएगा इन सारी सीरीज को एक बार फिर से करने का, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।